एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं। आज है हमारा डे 8। इसमें हम सीखेंगे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपने डे 1 से वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, सारी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी एडवर्ब हम किसे कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑफ अनदर एडवर्ब, यानी जो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, विशेषता को बताता है, उसे ही हम क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। समझ आ गया? जैसे हमने कहा अर्जुन स्पीक्स लाउडली, अर्जुन स्पीक्स लाउडली यानी अर्जुन जोर से बोलता है। तो यहाँ पर जो आपका एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाउडली, यानी जो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, विशेषता को प्रकट करता है, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो अर्जुन स्पीक्स लाउडली, तो स्पीक्स यहाँ पर क्या है, ये है वर्ब, ठीक है। लाउडली किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की, ठीक है। अर्जुन स्पीक्स लाउडली, अर्जुन जोर से बोलता है। कैसा बोलता है, जोर से। तो लाउडली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। हमने कहा सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल यानी वह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वेरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पर सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर ये वेरी किसकी विशेषता बतला रहा है, ब्यूटीफुल की, कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो बहुत यानी ये वेरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल की विशेषता को बता रहा है कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यही हो जाएगा एडवर्ब। यहाँ पर ये क्या है, ब्यूटीफुल, ये है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जो शब्द क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है उसी को हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता है, वेरी, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता को वेरी बता रहा है, इसलिए वेरी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। समझ आ गया? ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल लिया, अनुज राइट्स वेरी क्लियरली, अनुज राइट्स वेरी क्लियरली यानी अनुज बहुत स्पष्ट लिखता है, क्लियरली लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एडवर्ब क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर ये क्या है, ये है अनदर एडवर्ब है, ठीक है। वेरी यहाँ पर जो क्लियरली है उसकी विशेषता को बता रहा है वेरी, ठीक है। तो वेरी यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब। समझ आ गया? अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। तो एडवर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एडवर्ब्स की, ठीक है। यानी सिंपल एडवर्ब हम किसे कहेंगे? देखो वर्ब एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता को बताता है, उसी को हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता को बताए उसी को हम सिंपल एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ नेशन एंड नेगेशन एंड सातवां है एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। समझ आ गई? एडवर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। और सिंपल एडवर्ब को ही हमने 7 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। हम देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम हम किसे कहेंगे, ठीक है। ये किसका टाइप्स है? ये है सिंपल एडवर्ब्स का एक टाइप्स है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कार्य के होने के समय को प्रकट करने वाले शब्द एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं।
कार्य के होने के समय को प्रकट करने वाले शब्द एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं, जैसे यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लेटर, नाउ, एट, सून, देन। तो ये सब क्या है, ये सब है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे हमने कहा सी विल रिटर्न टुमारो, सी विल रिटर्न टुमारो यानी वह कल वापस आएगी। तो कार्य के होने के समय को प्रकट करने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कार्य को प्रकट करने वाला समय कौन सा है, टुमारो। ठीक है, सी विल रिटर्न टुमारो यानी वह कल वापस आएगी। तो ये टुमारो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ने कहा आई शॉ हर टुडे, आई शॉ हर टुडे यानी मैं उसे आज देखा। तो आज देखा, आज यानी टुडे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी कार्य के होने के समय को प्रकट करने वाले शब्द को ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो टुडे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा वी शैल कॉल यू लेटर, वी शैल कॉल यू लेटर यानी बाद में। तो यहाँ पर ये लेटर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कार्य के होने के समय को जो प्रकट करता है उसी शब्द को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। समझ आ गया। देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो कार्य के होने की आवृत्ति को प्रकट करने वाले एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम किसे कहेंगे, जो कार्य के होने की आवृत्ति को बताए। जो आवृत्ति को प्रकट करने वाले एडवर्ब्स होते हैं उन्हीं को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे डेली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये सब क्या है, ये सब हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे हमने कहा दे हैव ऑफन विजिटेड यूरोप, दे हैव ऑफन विजिटेड यूरोप यानी वे अक्सर यूरोप गए हैं, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने अक्सर यूरोप का दौरा किया है। तो यहाँ पर ये ऑफन ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कार्य के होने की आवृत्ति को जो प्रकट करते हैं उन्हीं एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हम किसे कहेंगे। देखो, कार्य होने के स्थान को प्रकट करने वाले एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। कार्य होने के स्थान को यानी प्लेस को जो प्रकट करते हैं उन्हीं एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे बिहाइंड, इन, आउटसाइड, अप, डाउन, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे हमने कहा कम इन, ठीक है, तो यहाँ पर ये इन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कार्य होने के स्थान को प्रकट करने वाले एडवर्ब्स को ही हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियोस आपसे छूटे ना। ठीक है, ये था हमारा डे 8। अगर आपने डे 1 से सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।